हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करना सीखेंगे। ये एक ऐसी प्रमेय है जो कि बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि इसमें जो भुजाएं ए बी बराबर होगी बी सी बराबर होगी सी ए के, और इसका प्रत्येक कोण होता है 60 अंश यानी 60 डिग्री का। और यहाँ पर ए डी क्या है, ये एक शीर्ष लंब है, यानी यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब बी सी। हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो एक भुजा कोई भी ले लिए, ए बी ले ली हमने, तो ए बी के वर्ग का 3 गुना ये हो गया। वो बराबर है किसके, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो शीर्ष लंब ए डी हो गया, तो ये ए डी, इसका वर्ग ये हो गया, इसका 4 गुना इस तरीक़ा से हो गया। तो हमें सिद्ध करना कि 3ab का स्क्वायर बराबर होगा 4ad के स्क्वायर के। अब उत्पत्ति समझ लीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज में एक विशेषता होती है, यदि उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वो सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये लंब है, तो बी डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर सी डी के हो जाएगा, इसलिए बी डी बराबर होगा सी डी के, बी डी इक्वल टू सी डी। जब इसको समद्विभाजित करता है, ये दोनों ही जो बी डी और सी डी हैं बराबर होंगे, और 1/2 बी सी, यानी कि बी सी के क्या होंगे, हाफ होंगे, यानी कि आधे होंगे। आप देखिए, ये क्योंकि ये लंब है, तो ए बी डी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण है, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने ए बी डी ये समकोण त्रिभुज लिया है, इसमें 90 के सामने कर्ण हो गया ए बी, तो ए बी का जो वर्ग होगा वो आधार बी डी का वर्ग प्लस ए डी के वर्ग के बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए बी का वर्ग बराबर आधार यानी कि बी डी का वर्ग और प्लस लंब ए डी का वर्ग। ठीक है, ये हो गया बराबर यानी कि ए बी का वर्ग। अब जो बी डी है, बी डी हमारे पास देखिए, बी डी बराबर है 1/2 बी सी के। ठीक है, तो यहाँ बी डी की जगह हम लिख देंगे 1/2 बी सी, ये इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ए डी का वर्ग, ये ऐसे ही आप रहने दीजिए ए डी का वर्ग, या ए बी का वर्ग इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बी सी का वर्ग बरा प्लस ए डी का वर्ग। यहाँ बटे में 4 है, तो आप पूरे इसको यानी कि 4 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4ab का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 1/4 मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल bc का स्क्वायर प्लस, यहाँ 4 से करेंगे तो 4ad का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4ab का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा, क्योंकि ए बी बराबर होगी बी सी के बराबर हो गया सी के, यानी कि तीनों भुजाएं जो होंगी समबाहु त्रिभुज की वो आपस में बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी भी रख सकते हैं, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस 4ad का वर्ग। ठीक है, अब बी सी को आप इधर ले आइए, तो 4ab का स्क्वायर
इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। अब यहाँ 4 में से 1 माइनस हो गया, जैसे कि 3x में से अगर x माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब यहाँ 4 है, 4 में से 1 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, 4AD का स्क्वायर। और यही हमें क्या लाना था, यही हमें प्रूव करना था। अब AB क्या है, एक वर्ग है, और AD है एक शीर्षलंब, तो इति सिद्धम, यानी कि हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। प्रमेय काफ़ी अच्छी है, इसकी तैयारी आप अच्छी प्रकार से कर लेना। इस पर आधारित क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।